Good evening, everyone. Welcome to my channel Tina Rodaichi here. In previous videos, we have done exercise 3C of quadrilateral. Today we will do revision exercise, that is revision time. First question is fills up. First is if the measurement of an angle of a parallelogram is 75 degree. एक पैरेललोग्राम गिवन है, पैरेललोग्राम ਦਾ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਗਿਵਨ ਹੈ 75 ਡਿਗਰੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੈरेललोग्राम ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਪੈरेललोग्राम ਗਿਵਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਜੋ ਹੈ 75 ਗਿਵਨ ਹੈ। then ratio of its adjacent angle is, adjacent angle ਦੀ ratio ਜੋ ਹੈ फाइंड करनी है। पहले adjacent angle फाइंड करना पड़ेगा सानू। adjacent angle फाइंड करने के लिए की करांगे, sum of two angles adjacent angle कितना होता है 180 डिग्री। तो अगर x एंगल है दूसरा 75 है, दोनों का सम कितना है 180, तो x एंगल ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कितना आ जाएगा 180 minus 75, that means 105। उन्हें पूछा किया रेशो ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल, रेशो फाइंड करनी है 75 to 105। 75 एंगल दी 105 ਦੇ ਨਾਲ रेशो फाइंड कर दिया। पहला 5 ਦੇ टेबल से कटिंग कर दियो, 15 ਤੇ जाएगा, इधर 5 ਤੇ कटिंग कर दियो, 5 2 जा 5 1 जा, फिर 3 ਤੇ कटिंग 3 ਤੇ कटिंग हो जाएगी, 3 5 जा 3 7 ਦਾ। तो आंसर क्या आ जाएगा 5:7। आंसर आ जाएगा 5:7। नेक्स्ट है द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर। ਆਪਾਂ ਆਲरेडी ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ कि कोई भी क्वाड्रिलेटर होए, एनी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर होए, ਉਹਦੇ एक्सटीरियर एंगल ਦਾ सम कितना ਹੁੰਦਾ है 360 डिग्री। ठीक है जी। नंबर ऑफ डायगोनल्स इन हेप्टागन, हेप्टागन ਦੇ ਵਿੱਚ नंबर ऑफ डायगोनल फाइंड करनी है। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ हेप्टागन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਡਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ हेप्टागन ਦੇ ਵਿੱਚ 7। हेप्टागन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀਆਂ 7। नंबर ऑफ डायगोनल ਦਾ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। नंबर ऑफ डायगोनल ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ n multiplied by n minus 3 over 2। now n is 7, 7 वैल्यू पुट कर दियो, 7 minus 3 upon 2 is equal to 7 into 4 by 2, कटिंग हो गया 7 2 जा 14, तो आंसर क्या आ गया 14। क्लियर है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज डैश if its exterior angle is of measure 45 डिग्री। नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है, मींस n जो है फाइंड करना तुसी। if की गिवन है एक्सटीरियर एंगल जेड़ा सानू दिता होया 45, आपा फार्मूला यूज कीता सीगा एक, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू 360 अपॉन n। फॉर्मूला ऑलरेडी आपा कीता होया, उस फॉर्मूले नु यूज करांगे। हुन ईच एक्सटीरियर एंगल कितना दिता होया 45 इज इक्वल टू 360 अपॉन n। n की वैल्यू फाइंड करनी है, n इधर आ जाएगा 45 उधर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा n इज इक्वल टू 360 ओवर 45। इधर 45 नीचे आ जाएगा, n ऊपर चला जाएगा। कटिंग करांगे 9 के टेबल से कटिंग कर दियो पहले। 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, तो आंसर क्या आ गया n इज इक्वल टू 8। तो आंसर क्या आ गया साडे कोलो 8। इज इट क्लियर। फर्स्ट ब्लैंक आंसर है 5:7, सेकंड ब्लैंक आंसर है 360 डिग्री, थर्ड आंसर इज 14, फोर्थ आंसर इज 8। इज इट क्लियर। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज ट्रू फॉल्स। फर्स्ट इज नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ऑक्टागन इज 20। अगर तो तुहानू याद है डायरेक्टली ट्रू और फॉल्स लगा सकते हो, अगर नहीं याद तो किस तरह फाइंड करना है। ऑक्टागन दे विच साइड्स पता होनी चाहिए कितनियां होंदियां, ऑक्टागन दे विच कितनियां साइड्स होंदियां 8, n इज इक्वल टू 8। नंबर ऑफ की है डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला याद होना चाहिए हुण तक n minus 3 by 2, n into n minus 3 by 2 इज इक्वल टू n की जगह 8 पुट कर दियो, 8 minus 3 by 2, 2 ना कटिंग हो जाएगी, अब बच गया 4 into 5 इज इक्वल टू 20। 20 ही आ रहा है, 20 ही गिवन है, तो आंसर क्या आ जाएगा ट्रू। नेक्स्ट है इन अ काइट द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हुन पेयर ऑफ काइट दे सॉरी काइट दे विच क्या पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, काइट दे विच ने की क्या है पेयर ऑफ अपोजिट एंगल। ਆਪਾਂ काइट ਦੀ प्रॉपर्टी ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ कि आ ਜਿਹੜਾ पेयर ਹੁੰਦਾ अपोजिट एंगल्स ਦਾ ਉਹ क्या ਹੁੰਦਾ इक्वल ਹੁੰਦਾ, तो क्या आ जाएगा आंसर ट्रू।
थर्ड है सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। उन्होंने क्या, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। आपका प्रॉपर्टी क्या कर दे, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। तो एडजेसेंट एंगल्स ਦਾ ਸਮ 180 डिग्री ਹੁੰਦਾ, अपोजिट एंगल्स तो पैरेललोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ क्या ਹੁੰਦੇ ਆ, इक्वल ਹੁੰਦੇ ਆ। तो ਇੱਥੇ क्या आ जाएगा, फॉल्स। प्रॉपर्टी उन्हें गलत दी हुई है। फोर्थ है द ट्रेपीजियम whose non parallel sides are equal। ट्रेपीजियम है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ non parallel sides, ਹੁਣ ट्रेपीजियम गिवन है इस तरह ਦਾ, non parallel sides आ गई जो ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ equal ਹੋਣ, is called isosceles trapezium। ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਪੜਿਆ, ਜਿਹੜੀ non parallel side अगर equal ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ isosceles trapezium बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, ट्रू। प्रॉपर्टीज आनी है तो ट्रू फॉल्स इजी है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, गिवन है इफ अ पैरामीटर ऑफ गिवन काइट इज 88 सेंटीमीटर। काइट गिवन है एक ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਦਾ ਪੈਰਾਮੀटर कितना गिवन है 88 सेंटीमीटर। फाइंड लेंथ ऑफ LM। LM लेंथ फाइंड करनी है। पहले काइट की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, ऊपर वाली दोनों साइड इक्वल होंगी, नीचे वाली दोनों साइड इक्वल होंगी। इन्हें तुसी y का नाम ले सकते हो, लेट कर सकते हो कि ये दोनों y है, ऊपर वाला हमने दिता हुआ है। पहले क्या आ जाएगा, इन काइट वी नो दैट केड़ी साइड के एन इज इक्वल टू एन एम होंगी है। तो आप ये तो स्टार्ट करांगे, के एन इज इक्वल टू एन एम। तो के एन सानू गिवन है 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 3x प्लस 8। इक्वेशन तो x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। किस तरह फाइंड करनी है, पहला x वाले नंबर एक साइड कर लेने हैं, कांस्टेंट जेडे एक साइड कर लेने हैं। x वाले नंबर्स केड़े-केड़े आ, 4x एंड 3x, इन्हां दोनों को एक साइड कर लेना। एक साइड 4x हैगा, 3x इधर ले आवांगे, इधर प्लस है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। 8 इधर ऑलरेडी पे है, 5 उधर लेके जावांगे, माइनस का हो जाएगा। x इज इक्वल टू 4x माइनस 3x आ जाएगा 1x, 1 आप लिख देनी है, हुण आप x लिख देंगे। 8 माइनस 5 3, x की वैल्यू क्या आ गई 3। तो KL डिस्टेंस, ठीक है, फाइंड हो गया। x तो आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, के एन इज इक्वल टू 4x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 3 लिख दो, 4 इंटू 3 प्लस 5, x की जगह से की कितना 3 लिख देता, वो आ जाएगा 12 प्लस 5, 12 प्लस 5 क्या आ गया 17 सेंटीमीटर। इसी तरह एनएम भी डिस्टेंस फाइंड कर लो। एनएम डिस्टेंस ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 3x plus 8 is equal to 3 into 3 plus 8 is equal to 9 plus 8 that means 17 centimeter। ठीक है जी, ਹੁਣ नीचे वाला y ਜਿਹੜਾ फाइंड कर ਲਾਂਗੇ, ਉਹਨੇ lm फाइंड ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਗਿਵਨ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਦਾ क्या ਹੁੰਦਾ, ਪੈਰਾਮੀਟਰ is equal to sum of all sides। तो वही फॉर्मूला यूज करांगे। नाउ सम ऑफ ऑल साइड्स इज इक्वल टू पैरामीटर। ठीक है जी, सम ऑफ ऑल साइड्स क्या होता है, पैरामीटर होता है। सम ऑफ ऑल साइड्स से मैं करूंगी, मैं क्या करूंगी, पहले साइड्स लिख लो एक बार, क्या आ जाएगा के एन प्लस एन एम प्लस एल एम प्लस के एल इज इक्वल टू पैरामीटर कितना 88। सारिया साइड्स की वैल्यू पुट कर दियो, 17 प्लस y इज इक्वल टू 88। इन्हें सॉल्व करके y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आ दोनों प्लस कर देते 34, आ दोनों प्लस कर देंगे y प्लस y क्या हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 88। 2y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 88 माइनस 34, 2y इज इक्वल टू 34, 88 चो माइनस कर देंगे 54, y इज इक्वल टू क्या आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 54 over 2 that means 27। ठीक है जी, 27 सेंटीमीटर। तो ਸਾਡੇ ਕੋਲ आंसर क्या आ गया, LM is equal to 27 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर। y फाइंड करना सी, LM डिस्टेंस फाइंड करना सी, पहले अगली वैल्यू फाइंड कर लो, दोनों ने इक्वेट करके x फाइंड कर लिया,
साइड्स फाइंड कर लिया, सम ऑफ ऑल साइड का फॉर्मूला लगाया, पैरामीटर सानू गिवन सी ਉਹਨੂੰ यूज किया और y फाइंड कर लिया। तो lm ਤੁਹਾਡੇ को कितना आ गया 27 सेंटीमीटर। Now next question number 4 is find the measure of x। x फाइंड करना है जो कि p एंगल है in the given parallelogram ABCD। ABCD एक पैरेललोग्राम गिवन है, उनदे विचों x ਦੀ ਵੈਲਿਊ फाइंड करनी है। एक एक्सरसाइज ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ D एंगल और C एंगल गिवन है। एंगल A और B फाइंड कर सकते हो, जो बेसिक प्रॉपर्टीज आप पैरेललोग्राम ਦੀਆਂ यूज करते हैं वही प्रॉपर्टीज लगा के। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स A ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 100 आ जाएगा, ठीक है, 180 लगा के इधर भी B फाइंड कर लूंगे, दोनों एंगल फाइंड हो जाएंगे। आगो फर्दर ये भी लगा सकते हो और दूसरा भी लगा सकते हो, अपोजिट एंगल्स इक्वल, ठीक है, जेड़ा ਤੁਹਾਨੂੰ ईजी लगे, जो भी इजीली ਤੁਹਾਡੇ माइंड च ग्रैब कर जाए ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ यूज कर सकते हो। ए ते बी एंगल फाइंड करके ना एंगल दोनों क्या किए हुए हैं, इस तरह एंगल बनाया, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ लाइन लगाई है इस तरह। वो लाइन का क्या मीनिंग है कि दोनों एंगल जेडे है इक्वल है। इधर डबल लाइन बनाई है, मतलब आ वाला एंगल इस एंगल दे इक्वल है। मींस क्या दा मतलब की है कि एपी लाइन जेडी आ इस ए एंगल नू बाइसेक्ट कर रही है, इक्वल टू इक्वल पार्ट्स दे विच डिवाइड कर रही है। सिमिलरली बीपी लाइन जेडी आ बी एंगल नू टू इक्वल पार्ट्स दे विच डिवाइड कर रही है। पहले पार्ट साडा यही होएगा ए ते बी एंगल फाइंड करना। जदों ए ते बी एंगल फाइंड हो गया हाफ कर देंगे, ए वाला अंदर वाला एंगल फाइंड हो जाएगा, बी वाला इंटरनल एंगल फाइंड हो जाएगा। आ दो एंगल छोटे वाले फाइंड हो गए। ट्राइंगल है साडे कोलों दिख रही है तुहानू ए बी पी, ट्राइंगल दे विच सम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, एक्स फाइंड कर लोगे, ठीक है। ऑलरेडी पहला भी आपां एक क्वेश्चन इहदे नाल दा कर चुके हैं। आपां सॉल्व करदे हैं। इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, डायरेक्टली लगा दियो अपोजिट एंगल्स, ठीक है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे है ना। तो एंगल ए इज इक्वल टू कितना आ गया 100 डिग्री एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, तो एंगल बी कितना आ जाएगा 80 डिग्री। ऐसे भी क्या रीजन आ जाएगा अपोजिट एंगल्स, ठीक है जी। अपोजिट एंगल लगा के प्रॉपर्टी लगाती, ए ते बी फाइंड हो गए, सिंपल। हुन नेक्स्ट क्या करना तुसी, नाउ एपी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ DAB। DAB मींस आ पूरे एंगल दा AP जेड़ा वा एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर है मींस आपां की लिख सकते हैं, एंगल जेड़ा सानू चाहिदा वा वो लिखांगे आपां PAB इज इक्वल टू कादे इक्वल आएगा हाफ ऑफ एंगल A। इज इट क्लियर? हाफ ऑफ एंगल A मींस हाफ मल्टीप्लाई बाय A एंगल कितना है 100 डिग्री। तो कटिंग हो गई, कितना आ गया तुहाडे कोलों 50 डिग्री। एंगल PAB इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड BP is angle bisector of CBA। CBA दा एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल PBA इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल B। बी एंगल साडे कोलों कितना सी ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, हाईलाइट कर दियो इनू। बी एंगल साडे कोल हैगा 80 डिग्री, तो ये कितना आ गया साडे कोलों PBA इज इक्वल टू 40 डिग्री। PBA इज इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है जी। PAB 40 डिग्री आ गया और PAB 50 डिग्री, दोनों एंगल फाइंड हो गए। मींस की PAB वाला जेड़ा 50 डिग्री है और दिस वन इज 40 डिग्री। हुन ट्रायंगल दे विच ट्रायंगल बन रही है साडे कोलों, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दांगे। इन ट्रायंगल PAB बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी सानू की बोलती है कि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री।
तो तीनों एंगल का सम बस नेम है जेडे पूरे लिखने पैने तुहानू PAB प्लस APB प्लस PBA इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों की वैल्यूज लिख दो 50 डिग्री प्लस x प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। आ दोनों प्लस हो जाएंगे 90 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री x इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही फाइंड करने उन्हें बोलिया सीगा फाइंड द मेजर ऑफ x एंगल तुसी फाइंड कर देता दैट इज 90 डिग्री x इज इक्वल टू 90 डिग्री। इज इट क्लियर? बस क्या यूज करना है पहले अपोजिट एंगल लगा के a से b फाइंड कर लो हाफ कर दो दोनों एंगल हाफ करने तो बाद p एंगल जेड़ा फाइंड कर दो बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। इज इट क्लियर? Now question number 5 is if TUVW is a trapezium with TU parallel to VW, this line is parallel to VW। TUVW एक ट्रेपेजियम गिवन है जिहदे विच आ दोनों साइड जोड़ा पैरेलल है। मैंने क्या एंगल T is 85 डिग्री एंगल T गिवन है 85 डिग्री देन फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम दे बाकी रिमेनिंग एंगल्स जेहड़े आ ओ तुसी फाइंड करने आ। किस तरह फाइंड करोगे? एक तो एडजेसेंट डी लगा के प्रॉपर्टीज इजीली फाइंड कर लोगे। क्या लगाओगे? एंगल T प्लस एंगल W इज इक्वल टू 180 डिग्री सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। ठीक है, तो क्या लग जाएगा T की जगह पे आ जाएगा 85 प्लस W इज इक्वल टू 180 डिग्री। W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 85 माइनस 180 माइनस 85 W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 माइनस 85 दैट मीन्स 95 डिग्री। W एंगल फाइंड हो गया। नाउ वी विल फाइंड एंगल V एंड U। W एंगल फाइंड हो गया 95 है। ਹੁਣ V एंगल फाइंड करना है V ते W दोनों ਨੂੰ एडजेसेंट एंगल्स ले लांगे दोनों एडजेसेंट एंगल्स लेके करांगे क्या आ जाएगा साडे कोलों नाउ एंगल W प्लस एंगल V इज इक्वल टू 180 डिग्री एडजेसेंट एंगल्स। तो W है 95 प्लस V is equal to 180 degree V is equal to angle V is equal to 180 degree minus 95 that means 85 degree angle V is equal to 85 degree। ਹੁਣ फोर्थ एंगल फाइंड करना ਹੁਣ V ਤੇ U ਨੂੰ एडजेसेंट एंगल लेके फाइंड कर दूंगे ਇਹਦੇ ਚ अपोजिट एंगल इक्वल नहीं लेने क्योंकि अब पैरेललोग्राम नहीं है ट्रेपेजियम है। एंड लास्ट वन की लेवांगे एंगल V प्लस एंगल U is equal to 180 degree adjacent angles। तो वो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ क्या आ जाएगा V हैगा 85 प्लस U है ਸਾਡੇ ਕੋਲ U फाइंड करना है is equal to 180 डिग्री एंगल U is equal to 180 डिग्री माइनस 85 that means 95 डिग्री। तो U आ गया 95। लास्ट सारे एंगल्स लिख दो एंगल U is equal to 95 एंगल V is equal to V आया सी 85 एंड W is equal to WC 95। This will be your answer। Now next question is if the angles of a quadrilateral are in ratio 9 ratio 7 ratio 5 ratio 3 then find the measure of each of its angles। फोर दे फोर एंगल्स रेशो दे विच गिवन है रेशो गिवन है फोर एंगल्स दी एंगल किन्ने है वो तुसी फाइंड करने हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, पहले एंगल सिलेक्ट कर लेने हैं लेट एंगल्स इज इक्वल टू जो भी कोई क्वेश्चन रेशो दे विच गिवन है उन्होंने तुसी x लगा लेना नाल एंगल्स ले लेने 9x 7x 5x एंड 3x। ठीक है, जो रेशो गिवन है रेशो रिमूव करके
हर एक एंगल के नाल की लगा लेना, x लगा देना है। 9x 7x 5x 3x रेशो रिमूव हो गई। उन्होंने क्या क्वाड्रिलेटर दे एंगल्स है ये। क्वाड्रिलेटर दी की कंडीशन क्या हुंदी है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर कितना हुंदा है इज 360 डिग्री। तो ही लेके चलेंगे अपा, तो क्या आ जाएगा 9x प्लस 7x प्लस 5x प्लस 3x इज इक्वल टू 360 डिग्री। सारे एंगल्स प्लस करने हैं। अब बन गया 10, 10 प्लस 5 बन गया 15, 15 ते अब बन गया 24। ठीक है जी, 9 प्लस कितना 24x इज इक्वल टू 360। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 360 अपॉन 24। कटिंग करांगे, पहले तो टेबल से कटिंग हो रही है 30 ते 2 ते 15 ते कटिंग हो रही है 2 1 2 15 का। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 15। x की वैल्यू आ गई ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 15। ਹੁਣ एंगल्स फाइंड करने ਆਪਾਂ। एंगल्स इज इक्वल टू फर्स्ट एंगल है ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 9x। ठीक है, 9 मल्टीप्लाई बाय 15, 15 9 सा ਹੁੰਦਾ 135, 135 डिग्री हो जाएगा। सेकंड एंगल है 7x मीन 7 मल्टीप्लाई बाय 15, 7 15 सा ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 105। नेक्स्ट है 5x, 5 मल्टीप्लाई बाय 15 75। नेक्स्ट इज 3x मीन 3 मल्टीप्लाई बाय 15 तो आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 45 डिग्री। डिग्री सब ਦੇ ਨਾਲ आएगी। तो एंगल्स क्या आ गया 135 105 75 45। इजी एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेशो गिवन है, रेशो रिमूव करके x लगा देना। क्वाड्रिलेटर दे एंगल्स गिवन है, तो क्वाड्रिलेटर दे एंगल की करना है सम कादे इक्वल ਹੁੰਦਾ 360 ਦੇ, ਉਹੀ एंगल्स ਦਾ प्लस कादे इक्वल लेके चलना 360 ਦੇ। इज इट क्लियर? Next question number 7. You can see from the book Exploring Mathematics with Mental Math of the revision time. Question number 7 is Rakesh is designing a beautiful garden in his backyard. क्योंकि रमेश क्या करना चाहता वा, एक गार्डन बनाना चाहता वा अपने बैकयार्ड दे विच। गार्डन बनाना चाहता, अगों की दस रहा he decide to create a unique pathway in shape of isosceles trapezium। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ pathway बनाना वा किस shape ਦਾ बनाना वा, trapezium shape ਦਾ बनाना है। जो ਉਹਨੇ given ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, trapezium shape ਦਾ बनाना है। where length of longer pathway obviously यही होएगा, वो कितना दिता होया ਉਹਨੇ 40 मीटर and shorter pathway is 25 मीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ तो आप क्या लिखांगे, जिन्ना जिन्ना क्वेश्चन समझ आ रहा है उन्ना लिखते जावांगे। लेंथ ऑफ नेम दे दो उन्हों ए बी सी डी। ए बी दैट इज लॉन्गर पाथवे 40 मीटर। लेंथ ऑफ सी डी शॉर्टर पाथवे दैट इज 25 मीटर, जो कि सानू गिवन है। अगो कह रहा if a parameter of trapezium shaped pathway that Rakesh needs to create the border with flower pot is 135 meter, means parameter कितना given दिता होया उन्हें, parameter is equal to 135 meter। find the length of other sides। other side ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ length ਆ ਉਹ find करनी है। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ कि isosceles trapezium है, isosceles trapezium means equal side है। ठीक है, तो आप लेट साइड कर लेंगे। लेट साइड ए डी इज इक्वल टू सी बी इज इक्वल टू वाई। वाई या एक्स कुछ भी ले सकते हो, आई बिकॉज आइसोसेल ट्रेपीजियम है, इस करके दो साइड जेड क्या इक्वल ले रहे हैं आप। आइसोसेल्स ट्रेपीजियम क्लियर। ठीक है, आइसोसेल ट्रेपीजियम है इसलिए दोनों साइड असि इक्वल ले रहे हैं और कितनी ले रहे हैं एक्स ले रहे हैं। पैरामीटर गिवन है, पैरामीटर गिवन है तो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड्स इज इक्वल टू पैरामीटर। ਹੁਣ सम ऑफ ऑल साइड्स की आ जाएंगे साडे कोलो ए बी प्लस सी डी प्लस ए डी प्लस सी बी इज इक्वल टू पैरामीटर कितना गिवन है 135 मीटर।
AB है 40 मीटर, मीटर नाल एज इट इज चलता जाएगा। CD इज 25 मीटर, AD इज x प्लस x इज इक्वल टू 135 मीटर। तो प्लस हो जाएगा, अब बन गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 65 मीटर प्लस 2x इज इक्वल टू 135 मीटर, 2x इज इक्वल टू 135 मीटर। 65 इधर प्लस हो रहा, उधर जाके माइनस हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस करोगे क्या बन जाएगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 70 मीटर। x इज इक्वल टू 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, कटिंग हो गया 35। x इज इक्वल टू कितना आ गया 35 मीटर। तो उन्हें क्या पूछा क्या सी, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर साइड्स। सो लेंथ ऑफ अदर साइड्स इज इक्वल टू 35 मीटर एंड 35 मीटर। आइसोसेल्स ही क्या, इस करके दोनों साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, दिस वाज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ रिवीजन टाइम एक्सरसाइज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।